नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। आज की क्लास रिवीजन पर्पज से बनाई गई है। आज की क्लास में हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण 105 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो देखकर आंसर मिलाएं और अपनी तैयारी का आंकलन करें। दोस्तों, आज के बाद आपको जीके ऑल कलेक्शन पर हर क्लास का प्रैक्टिस टेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, तो बने रहिए हमारे यानी जीके ऑल कलेक्शन के साथ। अगर आपने जीके ऑल कलेक्शन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके ऑल कलेक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीके ऑल कलेक्शन पर क्वेश्चन और फैक्ट के साथ साथ अब से आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल और सिकंदर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उन सभी प्रश्नों को हम आज की इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे यानी जीके ऑल कलेक्शन के साथ। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मानव द्वारा जो सर्वप्रथम अनाज प्रयोग में लाया गया था वो था जौ। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहारदेव से। ऑप्शन सी, लोहारदेव से। लोहारदेव किस जगह पड़ता है? तो लोहारदेव जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। अच्छा, ये जो ऑप्शन ए है टोकवा, टोकवा भी यूपी में पड़ता है। मेहरगढ़ है जो ये पाकिस्तान में पड़ता है, प्राथमिक स्थल है मेहरगढ़, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। और कोल्ढीवा है जो ये भी यूपी में पड़ता है। इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी में मिला है। नेक्स्ट है, किस काल में अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नवपाषाण काल में अनाज की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में। ये भी आप थोड़ा सा नोट करें। नेक्स्ट है, एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो कब्र किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से हो जाएगा, दमदमा से। दमदमा नामक स्थान से एक कब्र से 3 मानव के कंकाल निकले हैं। नेक्स्ट है, गुफरा कराल नवपाषाण काल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गुफरा कराल नवपाषाण काल का जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? कश्मीर में। अच्छा, कोल्डीवा हमने पहले बात की थी, यूपी में। इनको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे ताकि ये हमारे रूटीन में आ जाए और हमें याद हो जाए। काशी जो है, काशी भी यूपी में है। और बुर्ज होम जो है ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है बुर्ज होम, इसको भी आप ध्यान में रखें। निम्न में से किस स्थान पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महदहा से। महदहा, महदहा किस स्थान पर है? तो ये यूपी में पड़ता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में पड़ता है महदहा। नेक्स्ट है, जोरवे नेवसा दैमाबाद पुरास्थल किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये जो सभी पुरातात्विक स्थल हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता वह काल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है
उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता वह काल क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में मृतकों को किस दिशा में, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, दफनाया, ये थोड़ा सा कर लेना आप सही, दफनाया जाता था। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप सही कर लें। तो किस दिशा में दफनाया जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। ये आप दोबारा अच्छे से देख लें इसको, पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पुरा स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैमाबाद जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, दैमाबाद मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी जो स्थान है मालवा, कायथा, एरन, ये तीनों मध्य प्रदेश में है। और दैमाबाद अभी हमने पीछे बात की थी, दैमाबाद जो स्थान है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। किस जगह? महाराष्ट्र में। इनाम गांव से किसकी प्रतिमा मिली है? तो इसका सही आंसर है इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा महदहा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राख के टीले जो हैं ये महदहा से प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि बुच्चड़खाना, झील और कब्रिस्तान ये जो हैं ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। महदहा हमने बात की थी कहाँ पर है? यूपी में। इनको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे। महदहा जो प्राथमिक स्थल है कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है गर्त आवास के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। और बुर्ज होम हमने पीछे बात की थी श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम नामक स्थान, तो वहां से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भोपाल में स्थित है, और भोपाल मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन ए पंचमढ़ी जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। अब्दुल्लागंज जो है ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के स्थल हैं। और सिंगरौली जो है ऑप्शन डी ये भी मध्य प्रदेश के, ये चारों ही मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्थल हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका संचालन कार्यालय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो संस्कृति मंत्रालय का संचालन कार्यालय है। नेक्स्ट है उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ किस काल में हुआ? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पशुपालन जो प्रारंभ हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। बुर्ज होम किस स्थान पर है? श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। और बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गेरुवर्णी, ये गेरुवर्णी है, गेरुवर्णी, गेरुवर्णी मर्दभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? हस्तिनापुर यूपी में पड़ता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं जिनमें शैल चित्रों के लिए वो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है राख का टीला संबंधित है, राख का टीला संबंधित है किससे? संगनकल्लू, संगनकल्लू जो प्राथमिक स्थल है जो कि कर्नाटका में पड़ता है, ये आप अच्छे से नोट करें।
कर्नाटका में पड़ता है संगनकल्लू। किससे संबंधित है? राख के टीले से संबंधित है, अर्थात राख का टीला मिला है कहाँ पर? संगनकल्लू में। अच्छा, ब्रह्मगिरी जो है ये भी कर्नाटका में है, कर्नाटक में। बुदिहाल जो है, बुदिहाल ये भी कर्नाटका में है, सेम ही है कर्नाटका में। और कोल्डीवा है जो हमने पीछे बात की थी, कोल्डीवा नामक जो स्थल है वो यूपी में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मृतक दफनाने के रूप में। मृतक दफनाने के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नेक्स्ट है किस युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताम्रपाषाण काल को, अर्थात ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बागोर। बागोर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भिक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत का इतिहास वैदिक काल में माना जाता था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था सिंधु नदी के कारण। सिंधु नदी उस स्थान पर बहती थी जहां पर सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम बस्तियां लगाई, तो इस कारण से उसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। नेक्स्ट है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी, तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता मिस्र सभ्यता की 20 गुना थी, अर्थात 20 गुना बड़ी थी हड़प्पा सभ्यता मिस्र सभ्यता से। मिस्र सभ्यता थी जो वो नील नदी के किनारे थी, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे थी और अफ्रीका महाद्वीप में थी, ये भी आप थोड़ा सा याद रखें, अफ्रीका महाद्वीप में थी और नील नदी के किनारे थी। अच्छा, ऑप्शन ए है जो सुमेरियन सभ्यता, ये दजला और फेरात 2 नदियां थी, उन नदियों के किनारे थी, दजला और फेरात। और रोम सभ्यता थी जो ये यूरोप महाद्वीप में थी, यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर और दक्षिणतम बिंदु है, इस प्रकार से ये सभ्यता फैली हुई है, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, और ये जो उत्तर दक्षिण बिंदु है इनके बीच की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है, अर्थात उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की जो जलीय सीमा थी वो 1300 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के खंबात की खाड़ी के क्षेत्रों के नाम बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात सुकोटड़ा, धौलावीरा और देसलपुरा, ये सभी खंबात की खाड़ी के क्षेत्र थे सिंधु सभ्यता के, और ये गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात रोपड़, संघोल, चकबाड़ा 86, डेरमजरा, सरायकोला, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये पंजाब में पड़ते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में स्थित हरियाणा में क्षेत्रों के नाम बताइए, तो
इसका भी सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी। राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, बालू, कुनाल और सिसवाल, ये जो क्षेत्र हैं ये हरियाणा के पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान कब व किसने आकर्षित किया? तो इसका सही आंसर है, सर्वप्रथम ध्यान जो आकर्षित करने वाले थे वो 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया। 1826 में चार्ल्स मैसन ने। नेक्स्ट है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मार्शल। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस स्थल की खोज की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा स्थल की खोज की 1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहां पर थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सप्त सिंधु प्रदेश में, जहां पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती थी, वहां पर आर्यों ने अपनी आर्यों की जनजातियों ने सबसे पहले बस्तियां बसाई। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता फली फूली। इसके बाद जो गोदावरी नदी है, ऑप्शन ए, गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र के नासिक से, और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में बहती है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बहती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अच्छा, कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, जबकि कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। सरस्वती नदी की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अभी इस नदी का कुछ ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, एक नाली के रूप में है, वो भी जब ज़्यादा बारिश आती है तो ये राजस्थान के सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए अपने पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। वैसे ये स्थायी नदी नहीं है बची अब। तो सरस्वती जो नदी है ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में इसका क्षेत्र था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मवेशियों का स्वामी। गोपति का क्या अर्थ था? मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था वो पुरुषणी था। अच्छा, ऑप्शन ए है जो वितस्ता, ये झेलम नदी का नाम था, झेलम नदी का। ऑप्शन बी है जो अस्किनी, ये चिनाब नदी का नाम था, अस्किनी चिनाब नदी का नाम था, जबकि शतुद्री जो है ये सतलज नदी का नाम था, सतलज नदी का नाम था, और पुरुषणी हमने देख लिया रावी नदी का नाम था। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था ऑप्शन सी, पंपा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। अच्छा, सिंधु किसका प्राचीन नाम था? सिंध नदी का। अब इसका क्या नाम है? सिंध। कुब्भा किसका प्राचीन नाम था? काबुल का। काबुल नदी है अफगानिस्तान में, तो काबुल का प्राचीन नाम था कुब्भा, जबकि वितस्ता हमने देख लिया झेलम नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह को वैध नहीं माना जाता था। तो गंधर्व विवाह में क्या होता था? लड़का लड़की अपनी मर्जी से विवाह करते, जिस तरीके से आज लव मैरिज है वही बस प्राचीन समय में गंधर्व विवाह हुआ करता था। आज की लव मैरिज है जो उस समय में गंधर्व विवाह हुआ करती थी, और ऐसे विवाह को वैध नहीं माना जाता था।
नेक्स्ट है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और दूध से बने पदार्थ। नेक्स्ट है आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन को कौन कौन से चरणों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 चरणों में बांटा गया था और प्रत्येक चरण की 25 वर्ष आयु मानी गई थी। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास। अर्थात उस समय मनुष्य की आयु को 100 वर्ष आधार मानकर मनुष्य के जीवन को आयु के हिसाब से 4 वर्गों में बांटा गया था, 4 चरणों में बांटा गया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात प्राचीन भारत दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य जो हैं काम और मोक्ष, धर्म और अर्थ। काम और मोक्ष, धर्म और अर्थ, ये जो प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व मीमांसा है जो ये वेदांग नहीं है, जबकि कल्प नियुक्त शिक्षा ये वेदांग है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। नेक्स्ट है वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास जी ने अपने लेखन में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्यों द्वारा लोहार या लोहारगिरी का अभ्यास नहीं किया गया था। लोहारगिरी का अभ्यास नहीं किया गया था। नेक्स्ट है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। नेक्स्ट है जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समिति। ऑप्शन ए, समिति। नेक्स्ट है वैदिक भजनों या मंत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैदिक भजनों या मंत्रों को संहिता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो भारत की जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी श्रम का व्यावसायिक विभाजन करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो वर्ण जो थे वो 4 थे। कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में। और ये वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो इनमें जो प्रथम स्थान पर था वो ब्राह्मण थे, उसके बाद में क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करना, पाठ पूजा करना। क्षत्रियों का काम था इन तीनों की रक्षा करना। वैश्यों का काम था व्यापार करना और शूद्रों का काम था बाकी ऊपर वाले तीनों की सेवा करना। नेक्स्ट है वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है किस फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जौ व तंबाकू के बारे में। जौ व तंबाकू के बारे में वैदिक लोगों को नहीं पता था।
नेक्स्ट है वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो वो जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था, बलि। नेक्स्ट है वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान है। वेद का मतलब ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यज्ञ के जो सूत्र हैं वो यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामवेद से। नेक्स्ट है चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। चार वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। प्रारंभिक जो वैदिक युग की जानकारी देता है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद को। नेक्स्ट है ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद के जो देवता हैं वो इंद्र हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है कानून से। कानून से संबंधित है मनुस्मृति। नेक्स्ट है उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो इसका सही आंसर है उपनिषद जो है ये हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्यमेव जो जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो इसका सही आंसर है 16वां सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ 16वां सूत्र है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेदांग कितने हैं? 6। नेक्स्ट है वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को कौन दर्शाता है? कल्प। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भारत में 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्यों के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात मल्ल, वज्जी, कंबोज है ये, कंबोज और कुरु। मल्ल जो है वर्तमान में यूपी का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में था मल्ल गणराज्य। वज्जी जो है ये बिहार का क्षेत्र था, वर्तमान जो बिहार है इस क्षेत्र में पड़ता था वज्जी गणराज्य। कंबोज जो है वर्तमान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पाकिस्तान में पड़ता था। और कुरु जो है, कुरु ये दिल्ली हरियाणा यूपी की सीमाओं का जो क्षेत्र है, दिल्ली हरियाणा यूपी और दिल्ली हरियाणा यूपी का सीमाओं का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कुरु जनपद या कुरु गणराज्य का था। वह कौन सा साम्राज्य था जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मगध ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र है, पटना बिहार का जो क्षेत्र है वो मगध साम्राज्य का था। चंपा जो है वर्तमान बंगाल और बिहार, बंगाल बिहार का जो क्षेत्र है, बंगाल प्लस बिहार का
ये चंपा गणराज्य का था। और कौशल जो है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र जो है, गोरखपुर, ये प्राचीन समय में कौशल गणराज्य था। अवंती जो है मध्य प्रदेश में था अवंती। आधुनिक मालवा का जो पश्चिमी भाग है ये अवंती गणराज्य के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है मगध के राजवंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश। अर्थात सबसे पहले मगध में हर्यक वंश आया, उसके बाद में शिशुनाग, नंदवंश और फिर मौर्य वंश। इनके कालक्रम की बात करें तो हर्यक वंश का जो समय था वो 544 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व नहीं लिखूँगा मैं, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आगे इस तरीके से, ईसा पूर्व। उसके बाद में शिशुनाग वंश था 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, 412 से 344 ईसा पूर्व। 300 जो नंदवंश था 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व इसका समय था। और जो अंत में मौर्य साम्राज्य था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ये था मगध साम्राज्य का कालक्रम। ईसा पूर्व। नेक्स्ट है राजा खारवेल चेदी वंश के महान शासक थे। चेदी वंश संबंधित है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कलिंग से। ऑप्शन ए कलिंग से संबंधित है। और कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा, में प्राचीन समय में कलिंग पड़ता था। नेक्स्ट है झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक, यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। झेलम नदी के तट पर किस यूनानी शासक सिकंदर ने, ये प्रश्न कुछ इस तरह से है। झेलम नदी के तट पर, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया। इस तरीके से है, मैं क्वेश्चन द्वारा पढ़ूंगा। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोरस की सेना का सामना किया झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है सिकंदर महान का अनुशिक्षक कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर महान का जो अनुशिक्षक था वो अरस्तु था। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है, किसने लिखी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाणिनि ने। नेक्स्ट है गार्गी, मैत्रेय और कपिल मुनि का घर कहाँ पर था। तो ये इनका घर था मिथिला में। और मिथिला कहाँ पड़ता है। मिथिला वर्तमान बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्र, बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर मिथिला पड़ता है। विदिशा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है और पाटलिपुत्र जो है ये बिहार में पड़ता है। तो मिथिला एक उस समय का राज्य था और वो वहाँ पर गार्गी, मैत्रेय और कपिल मुनि निवास करते थे। तो ये था बिहार, झारखंड और नेपाल का जो कुछ क्षेत्र था, वहाँ पर मिथिला राज्य था। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में गंधार की राजधानी कहाँ पर थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तक्षशिला में। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। उज्जैन हमने पीछे बात की, उज्जैन मध्य प्रदेश में, वाराणसी यूपी में है।
वाराणसी यूपी में। नेक्स्ट है महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस तरह से बनवाया जिससे वह दे सकें, तो इसका सही आंसर है क्या दे सकें, सुरक्षा दे सकें। नेक्स्ट है वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में है, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान में। कहां पर है, पाकिस्तान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में श्रेणी कहते थे, तो श्रेणी किसे कहते थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्यापारी या व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते थे। व्यापारी या व्यापारियों का जो समूह होता था प्राचीन भारत में उसे श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मगध जो था ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गढ़कटंगा जो था वो गौड़ जनजाति का राज्य था, गौड़ जनजाति का। नेक्स्ट है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय यहाँ का राजा था पोरस, पोरू या पोरस। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमक या जंड्रमस कहा जाता था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धनानंद को अग्रमक या जंड्रमस कहा जाता था। नेक्स्ट है कौन सी लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के खिलाफ लड़ी गई, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइडेस्पेस की लड़ाई, हाइडेस्पेस या हाइडेस्पीस की लड़ाई सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के खिलाफ लड़ी गई। नेक्स्ट है नंद वंश का पहला शासक कौन था, तो नंद वंश का जो पहला शासक था महापद्मनंद था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था ऑप्शन बी, धनानंद, ऑप्शन बी, धनानंद। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में नियुक्त था, तो इसका सही आंसर है प्रसिद्ध चिकित्सक जो जीवक था वो बिंबिसार के दरबार में था, जो कि हर्यक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार, उसके दरबार में चिकित्सक जीवक नियुक्त था। नेक्स्ट है अजात शत्रु हर्यक वंश का एक शासक था, यह किसका पुत्र था, तो अजात शत्रु जो था ये बिंबिसार का पुत्र था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी सिंहासन पर बैठने के लिए। नेक्स्ट है हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था, तो हर्यक वंश से जो मगध का पहला शासक था वो बिंबिसार था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट है कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कामरूप भारत के असम का प्राचीन नाम था कामरूप। नेक्स्ट है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजगिरी। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।